Good morning, students. Today we will discuss about process of acquisition of language. Means आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो क्या है. मीन्स एक जो चाइल्ड है, एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो कैसे भाषा का अर्जन करता है, कैसे भाषा को अर्जित करता है, कैसे भाषा को सीखता है. मीन्स जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, जो उसकी मातृभाषा है, जिसको हम L1 भी कह सकते हैं. L1 मीन्स लैंग्वेज 1, फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी जो पहली भाषा है, मातृभाषा है, उसको वो कैसे, किस प्रक्रिया के थ्रू वो एक्वायर करता है, कैसे अर्जित करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज. Acquisition of language is a process by which a person acquire the capacity to produce, to perceive and to use words, to understand and communicate. Means भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक मनुष्य शब्दों को ग्रहण करता है, उसके अर्थ को समझता है, शब्दों का प्रयोग करता है. किस चीज के लिए? बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, अपने व्यूज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए. तो इस प्रोसेस को हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं. अब हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज जो एक्विजिशन है, जो एक चाइल्ड है, जब वो बर्थ होता है उसका, वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या उसकी स्टेजेस हैं. तो पहले हमने इसका मीनिंग कर लिया कि जब एक पर्सन जो है वो लैंग्वेज को, शब्दों को प्रयोग करता है, समझता है, ग्रहण करता है उनके अर्थ को और उनका यूज करता है बातचीत करने के लिए, तो उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं. लैंग्वेज एक्विजिशन का शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या इसका शेड्यूल है. मीन्स कैसे एक जो बच्चा है वो किसी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, सीखता है, अर्जित करता है. भाषा जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो हर बच्चे में एक समान ही होती है. मोस्टली जो चाइल्ड होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो एक ही एज में आकर के या एक ही प्रोसेस के थ्रू भाषा को एक्वायर करते हैं. नॉम चॉम्स्की, ये एक क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है. इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं. मींस लैंग्वेज से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी. उन्होंने जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस है उसको लैंग्वेज ग्रोथ कहा है. उन्होंने भाषा विकास कहा है. कि जैसे एक बालक के, एक चाइल्ड के, एक बच्चे के अन्य शारीरिक अंगों का विकास होता है, वैसे ही उसके भाषाई अंगों का भी विकास होता है. मीन्स जैसे एक बच्चे के हाथ पैर बढ़ते हैं, एज के साथ साथ उसके हाथ पाँव जो हैं वो बढ़ते हैं, उसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है. वैसे ही जो उसके वोकल कॉर्ड हैं, जो उसके भाषाई अंग हैं, उनमें भी समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, भाषा में उसकी ग्रोथ होती रहती है. तो उन्होंने, नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या कहा है, लैंग्वेज ग्रोथ कहा है उन्होंने. इसकी कुछ स्टेजेस हैं. मीन्स लैंग्वेज जो एक्विजिशन है, जो लैंग्वेज को सीखने की, एक्वायर करने की, अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, उसकी कुछ स्टेजेस है. वो कुछ स्टेजेस में चलती है, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप. एक जो चाइल्ड है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो भाषा को अर्जित करता है, भाषा को सीखता है. तो पहली जो स्टेज है वो क्या है, क्राइंग. क्राइंग मीन्स रोना. जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक जो बेबी है उसका बर्थ होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, रोता है. मीन्स बर्थ के कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रोकर वो अपनी जरूरतों को बताता है. जैसे उसको भूख लगी है तब वो रोएगा, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, वो तब रोएगा. उसके रोने से जो उसकी मदर है वो उसके रोने के ढंग से पहचान जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, या उसको कोई दुख है, या उसको कोई दर्द है या तकलीफ है. इस तरीके से वो उसके रोने से पहचान जाते हैं. मीन्स क्राइंग जो है वो क्या है, सबसे पहली स्टेज है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, L1 को, मातृभाषा को सीखने की सबसे पहली स्टेज. नेक्स्ट जो स्टेज है वो है केयर टेकर स्पीच. केयर टेकर क्या होता है, अभीक्षक. अभीक्षक क्या होता है, रख रखाव करने वाला. एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जो उसका केयर टेकर है, जो उसका रख रखाव करता है, जो उसका पालन पोषण करता है. जैसे मोस्टली केसेस में मदर ही एक बच्चे का पालन पोषण करती है, तो उसकी जो मदर है, जो उसकी केयर टेकर है, जिस तरीके से वो बोलेगी, मीन्स जैसे उनकी स्पीच होगी, बच्चा भी उसी को ही एक्वायर करेगा. आपने देखा होगा जब एक छोटा सा बच्चा होता है उससे हम बातें करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करते हैं. इसमें हम दो जो
क्रियाएं हैं उनको बार बार दोहराते हैं। एक है फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, मीन्स बार बार उससे प्रश्न पूछते हैं, जैसे बच्चे से, मीन्स क्वेश्चनिंग मीन्स उससे बातें करते हैं, क्या कर रहा है बेबी, हंस रहा है, भूख लगी है, इस तरीके के। और रेपिटिशन मीन्स उनको बार बार से रिपीट करते हैं कि बात को एक मदर जो है वो अपने बच्चे के साथ जब खेलती है, छोटे बच्चे के साथ बातचीत करती है, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करती है, फ्रीक्वेंटली एक ही चीज जो वो दोहराती है। बच्चा क्या है, उन चीजों को ऑब्जर्व करता है बच्चा, उसके जो साउंड होते हैं मदर के उनको वो ऑब्जर्व करता है बच्चा सेकंड स्टेज में। तो जैसे केयर टेकर की स्पीच होगी, एक बच्चे के जो साउंड है, जो उसकी बोलने की जो ढंग है या जो उसकी लैंग्वेज है, वो वैसे ही भाषा एक्वायर करेगा जैसे उसकी केयर टेकर यूज करता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो जैसे हम बोलते हैं, जैसी भाषा हम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं वो हिंदी बोलते हैं। अगर कोई इंग्लिश बोलता है अपने परिवार में, कोई केयर टेकर है वो इंग्लिश में बात करता है स्टूडेंट के साथ, तो वो इंग्लिश के वर्ड्स एक्वायर कर लेता है। जैसी भाषा केयर टेकर बोलेगा मीन्स वैसे ही भाषा जो है वो, वैसे ही लैंग्वेज जो है वो एक स्टूडेंट एक्वायर कर लेगा। थर्ड स्टेज है कोइंग स्टेज। कोइंग स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो है 0 to 4 मंथ्स। 0 to 4 मंथ्स के 0 से 4 महीने तक का बच्चा, कोइंग को क्या कहते हैं हम, चहचहाना। जब बच्चा मीन्स 4 महीने के आसपास हो जाता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा चहचहाना, थोड़े से जो मीन्स आवाजें निकालना वो शुरू कर देता है। और वो किस टाइप की आवाजें निकालने शुरू कर देता है, कुछ वेलर साउंड होते हैं, मीन्स जो कॉन्सोनेंट जो आपके वर्ड्स अल्फाबेट्स होते हैं वो और वोवल साउंड को मिक्स करके वो 2-3 ऐसे आवाजें निकालना शुरू कर देता है। जैसे वोवल साउंड में क्या है, आई और यू, ऊ करता है जैसे एक छोटा बच्चा, या फिर के और जी या क ग, ऐसे बच्चा बोलने की कोशिश करता है। मीन्स 4 महीने की एज में जब वो पहुंच जाता है, जब वो 4 मंथ का पहुंच जाता है, तो वो इस तरीके के 2-3 साउंड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है स्टेज बेबलिंग स्टेज। बेबलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, बड़बड़ाना। और इसका जो टाइम पीरियड क्या है वो है 6 to 10 मंथ। जब बच्चा 6 से 10 महीने तक की अवस्था में चला जाता है तो उस टाइम पे वो कुछ जो वर्ड हैं, कुछ जो अल्फाबेट्स हैं उनको मिक्स करके बड़बड़ाना शुरू कर देता है। जैसे जो मोस्टली जो अल्फाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं जिनको बड़बड़ाना शुरू करता है, जैसे माँ है, मुंह है, दादा, पा, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, इस तरीके के जो अल्फाबेट्स हैं उनको वो मीन्स कंबाइन करके ऐसे दो अल्फाबेट्स को मिक्स करके वो बड़बड़ाना जो है वो शुरू कर देता है इस स्टेज पे। मीन्स इस स्टेज पे आकर के देखो, क्वीन स्टेज पे क्या था, वो सिंगल सिंगल जो अल्फाबेट है आपका, जो आपके वेलर और वोवल साउंड है, सिंगल सिंगल प्रोड्यूस करता था। इस स्टेज पे वो दोनों को मिक्स करके प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है इस स्टेज पे आकर के, बेबलिंग स्टेज पे। आगे है वन वर्ड स्टेज, मीन्स एक शब्द अवस्था। इस अवस्था में आकर के बच्चा एक पूरा शब्द बोलना शुरू कर देता है और उसका टाइम पीरियड क्या है, 12 to 18 मंथ्स। मीन्स 1 साल से 1.5 साल तक का जब बच्चा हो जाता है तो वो एक पूरा शब्द जो है वो बोलना शुरू कर देता है। और इस टाइम पे आकर के उसको अप्रोक्सीमेटली लगभग 50 जो छोटे छोटे शब्द हैं उनको वो बोल सकता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, पानी, इस तरीके के शब्द जो है वो छोटे छोटे बोल सकता है। और इस स्टेज पे आकर के एक और हम टर्म यूज करते हैं, होलोफ्रेसिस। होलोफ्रेसिस मीन्स, होलोफ्रेसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वाक्याभिव्यक्ति भी कहते हैं। मीन्स एक शब्द, बच्चा एक शब्द बोलता है और उसके द्वारा वो हम उसके पूरे वाक्य को समझ लेते हैं कि बच्चा कहना क्या चाहता है। सुपोज एक बच्चे के सामने से उसका फादर जाता है और बच्चा फादर की तरफ ऐसे हाथ करके बोलता है पापा। उसका कहने का मतलब क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे पापा के पास जाना है। अगर बच्चा कहीं मिल्क देखता है, दूध देखता है, तो वो क्या बोलता है, दूधू। मीन्स बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे दूध पीना है। या अपनी मदर की तरफ हाथ करके बच्चा बोलता है मम्मा, मीन्स मुझे मम्मी के पास जाना है। होलोफ्रेज क्या होता है, जब एक सिंगल वर्ड से पूरे वाक्य के अर्थ को हम समझ लेते हैं, उसको हम होलोफ्रेज कहते हैं या वाक्य अभिव्यक्ति हम उसको बोलते हैं। तो इस स्टेज पे आकर के बच्चा एक शब्द बोलता है, एक शब्द से ही जो उसकी मदर है या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो पूरे वाक्य को समझ लेते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है। अगली स्टेज है टू वर्ड स्टेज। इस स्टेज पे आकर के बच्चा दो शब्द अवस्था,
दो शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। इससे पहले एक शब्द बोलता था, पूरा शब्द बोल देता था, अब क्या है, दो शब्दों को वो बोल लेता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 18 to 20 मंथ्स। 18 से 20 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो दो दो शब्द इकट्ठे बोल सकता है इजीली, इस स्टेज पे आकर के। नेक्स्ट स्टेज है टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होता है? टेलीग्राफिक भाषण जिसको हम बोलते हैं, बोलने का एक ढंग, एक तरीका जो होता है, एक तार जिसको हम बोलते हैं, मीन्स तार में अरेंजमेंट करके बच्चा 3 या 3 से ज्यादा शब्दों को बोलना इस स्टेज पे आ करके शुरू कर देता है। और ये जो स्टेज है ये 2 वर्ष के बाद बच्चे की शुरू हो जाती है। और इसके बाद उसकी स्पीच में, उसकी जो भाषा, उसकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो बढ़ती जाती है उसके एज के साथ साथ। जैसे उसकी शारीरिक अंगों में ग्रोथ हो जाती है वैसे वैसे उसकी भाषा की भी ग्रोथ होती जाती है। अब क्या है, वो 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है और कुछ टाइम के बाद वो पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज जो है, इस स्टेज पे आकर के बच्चा क्या है, जैसे छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। दूध पीना है, मुझे दूध पीना है, मुझे पानी पीना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। इसमें क्या है, वो एक पैटर्न, जो एक ग्रामेटिकल पैटर्न होता है, जो एक सिंटेक्स, जो एक संरचना होती है वाक्य की, वो भी हमें देखने को मिलती है उसके स्पीच में। कि बच्चा क्या है, सब्जेक्ट का भी यूज कर रहा है, बच्चा वर्ब का भी यूज कर रहा है, बच्चा ऑब्जेक्ट का भी यूज करना शुरू कर देता है। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो हमने करी है कि बच्चा अपनी मातृभाषा को कैसे एक्वायर करता है, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसकी, उसको कैसे एक्वायर करता है। एक है लैंग्वेज एक्विजिशन और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग। जो लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस है वो हम किस लिए करते हैं, कोई भी सेकंड लैंग्वेज अपनी मातृभाषा के अलावा अगर हम कोई दूसरी भाषा, सपोज हमारी हमारी मातृभाषा है, वो सीखने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए हम ये स्टेजेस फॉलो करते हैं, जो कि बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। चॉम्स्की ने क्या कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, कि एक बच्चा जो है वो जन्म के साथ ही भाषा को, अपनी मातृभाषा को सीखने की जो क्षमता है वो उसके अंदर जन्म के साथ ही विकसित हो जाती है। मीन्स जन्म के साथ ही उसकी जो इनेट क्वालिटी है ये उसके अंदर, की बच्चा अपनी मातृभाषा को एक्वायर कर लेता है, उसको सीख लेता है बच्चा। और लैंग्वेज लर्निंग, जब हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, सपोज हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको हम अपने परिवार में रह करके सीख लेते हैं इन स्टेजेस को फॉलो करके। और अगर हमने इंग्लिश सीखनी है उसके लिए हमें लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको सीखना पड़ेगा। मीन्स लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, भाषा अधिगम की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो हमारे टीचर से आएंगी, ये जो जिससे हम भाषा सीखते हैं वो हमें जो इंस्ट्रक्शन देगा उस सेकंड लैंग्वेज L2 के प्रति, उनके थ्रू हम वो भाषा सीखेंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच होता है। तो आज हमने प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ी, जो कि आपके बीएड का पेपर 4th A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक टॉपिक है। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।